हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नेहा आज आपको कराने वाली हूँ यूपी टीजीटी का बायोलॉजी का डिटेल सिलेबस और इसका एग्ज़ाम पैटर्न। जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और इसका डिटेल सिलेबस। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कंप्लीट कोर्स यूपी टीजीटी बायोलॉजी का। ये सिर्फ यूपी टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, ये आप किसी भी अदर स्टेट में भी आपकी बायोलॉजी पोर्शन करा रहे हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, देखिए यूपी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है ऑफलाइन मोड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 125 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स कैरी करेगा एंड टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं इसमें तो 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम होता है। तो आपको 125 क्वेश्चन करने के लिए 2 आवर्स मिलते हैं। और जो बेनिफिट इसमें आपको मिलता है वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम तो इसमें सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए आपको। सीटेट पेपर 1 इसमें जो लोग सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यूपी टेट जो है वो जूनियर लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने बीएससी किया है तो बीएससी के साथ साथ उन लोगों ने बॉटनी और जूलॉजी भी होना चाहिए साथ। तो इसमें आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों होने चाहिए और साथ ही साथ आपने बीएड किया हो। इसमें बीटीसी वाले जो लोग हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आपका बीएड होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो यूपी टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है उसको हम डिटेल में देखेंगे। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ये दोनों पार्ट आपके यूपी टीजीटी में आते हैं। तो यूनिट 1 की बात हम अगर करते हैं तो उसमें लाइफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में आपकी तीनों साइकिल आएंगी, C3, C4, CAM। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ जाएगा, बॉडी फ्लूइड, ब्लड आ जाएगा, लिम्फ, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारे हमें डिटेल में पढ़नी है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का भी हमें ट्रांसपोर्टेशन देखना है और ह्यूमंस का भी देखना है। ट्रांसपोर्टेशन एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड O2, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन हमें देखना है प्लांट्स का और एनिमल्स दोनों का देखना है हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट जो सेकंड है हमारी उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स एंड इट्स कोऑर्डिनेशन। रिफ्लेक्स सेक्शंस को देखेंगे, सेंस ऑर्गन जैसे हमारा आई हुआ, ईयर हुआ एंड इसके फंक्शंस के बारे में भी हम देखेंगे। इनका डिफेक्ट क्या होता है, करेक्शन, कोऑर्डिनेशन, प्लांट और मूवमेंट क्या होता है। जियोट्रॉपिज्म होगा तो कैसा मूवमेंट होता है, प्लांट नीचे की तरफ बेंड होता है, फोटोट्रॉपिज्म में लाइट की तरफ होगा, कीमोट्रॉपिज्म टर्गर प्रेशर। ये सारे हमें मूवमेंट्स देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। और ह्यूमन में जो एंडोक्राइन ग्लैंड से कुछ सिक्रेशन वगैरह हार्मोन्स का होता है वो सारे हमें देखने हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों हमें देखने हैं। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स और उनके फंक्शंस देखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लिविंग बींग्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल के फंक्शन देखने हैं और उसके पूरे ऑर्गेनिल्स को हमको डिटेल में पढ़ना है। सेल डिवीजन, पूरा माइटोसिस मियोसिस पढ़ना है। प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू दोनों देखने हैं। एनाटॉमी ऑफ रूट्स, स्टेम, लीफ, डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। हमें एनाटॉमी पढ़नी है रूट्स, स्टेम और लीफ, डाइकोट प्लांट्स की भी एंड मोनोकोट प्लांट्स की भी। सेकेंडरी ग्रोथ, एनिमल टिश्यू, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, शेप कैसा होता है, ये सब हमें देखना है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एम एंड कंपोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन टू आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फाइलोजेनी एंड क्लासिफिकेशन, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, हायरार्की, प्लांट एंड क्लासिफिकेशन, बेंथम होकर का क्लासिफिकेशन। एनिमल्स ये आपका जूलॉजी में आ जाएगा। नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स हम डिटेल में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट्स भी डिटेल में पढ़ना है हमें। इसमें सारे जो पीसेस वगैरह आते हैं, ठीक है, एम्फीबियन सब पढ़ना, एवीज वगैरह को। क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, वेरियस फाइला अप टू क्लास, बायनोमियल, नोमेनक्लेचर।
तो यहाँ से आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से ही आपका एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन से यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, बेंथम होकर के आ जाते हैं। तो ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जिससे आते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स कवर कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखना है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ एंथर एंड फिलामेंट वो देखना है, डबल फर्टिलाइजेशन, इनकम्पैटिबिलिटी एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमें देखना है, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, ये सारा जो टर्म्स है आपने सारे 12th में पढ़े होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉकरोच देखना है, ये भी हमने 12th में पढ़ा था, एंड फ्रॉक का देखना है, नहीं तो अपने ग्रेजुएशन में कॉकरोच फ्रॉक तो आता ही है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट अप टू 3 जर्मिनल लेयर्स, जनरल एस्पेक्ट ऑफ प्लेसेंटा, पार्चुरेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, फैमिली प्लानिंग, ये सारे हमें देखने हैं। नेक्स्ट, ये तो आपका डिटेल में था। अब जैसे जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स डिटेल में पढ़ना है हमें, जेनेटिक्स से कौन सी डिसीज़ होती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोम्स डिसीज़, ठीक है, और मेंटल करेक्टर पूरा हमें पढ़ना है, सारे क्रॉस देखने हैं इसमें जेनेटिक्स में। हेल्थ एंड डिसीज़ पूरा पढ़ना है हमें, जो 12th क्लास में सारी डिसीज़ को हमें पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ज़्यादातर मैंने क्वेश्चंस जो देखे रिपीट में जो आते हैं वो वही क्वेश्चंस आते हैं जो हमारा क्लास 12 तक हमें अच्छे से बायोलॉजी के कवर कर लेते हैं हम, तो हम यूपी बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस कराऊंगी, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।